किशनगंज डीएम तुषार सिंगला अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। पहले जनता की समस्या को जानने के लिए जन संवाद कार्यक्रम चलाया और अब स्पेशल कैंप लगाकर जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। इस अभियान का आगाज ठाकुरगंज नगर पंचायत से किया गया है। ठाकुरगंज नगर पंचायत में आयोजित कैंप में डीएम के साथ जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ नगर पंचायत का पूरा अमला भी मौजूद रहा। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी प्रतिनिधियों के सामने में विस्तार से दी है। इस कैंप में जनप्रतिनिधियों और आमजनों की समस्याएं भी सुनी गई हैं। जितनी भी शिकायत या सुझाव मिले उस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने सभी पदाधिकारियों को फील्ड विजिट करने के सख्त निर्देश दिए। आज की जो बैठक थी, ये हमारा जो सतत एक अभियान चल रहा है कि जनसंवाद का प्रोग्राम जैसा पहले बिहार सरकार के आदेशानुसार सारे प्रखंडों में पंचायतों में किया गया था, उसी क्रम में ये आज नगर पंचायत में ये मीटिंग की गई है। समीक्षा बैठक भी हुई है। सभी पार्षदों से यहाँ पे मिलने का भी आज अवसर मिला है। हमारे जिला स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पे किशनगंज से आए हैं। प्रखंड है जो ठाकुरगंज, वहाँ के बीडीओ साहब, सीओ अंचल जो हैं यहाँ पे ठाकुरगंज के, सभी उपस्थित थे। इसके साथ ही यहाँ पे नगर पंचायत का जितना यहाँ पे एरिया हम लोगों ने भ्रमण किया है, जो इनकी टाउन की मुख्य सड़कें हैं, जहाँ पर रेलवे फाटक है, बस स्टैंड है, तो उसका भी समीक्षा किया गया है। तो उसमें जो भी यहाँ के पेंडिंग कार्य हैं, चाहे वो रास्ता निर्माण के हों, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे यहाँ पे बिजली के पोल उनका शिफ्टिंग का कार्य हो, इसके साथ ही यहाँ पे इनकी कुछ यहाँ पे मांगे भी हैं जिनको सबके सामने रखा गया है, तो उसको लेकर आज का ये डीएम तुषार सिंगला ने कैंप में लोगों से रूबरू होने के बाद विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इस दौरान निर्माणाधीन भवन और अन्य प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। बैठक में डीडीसी, एडीएम, एसडीएम, डीआरडीए निदेशक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बीडीओ, नगर पंचायत के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। यहाँ पे बाईपास का जो आवश्यकता है, ये एक्चुअली अररिया गलगलिया जो नया हाईवे बन रहा है, तो वहाँ से ही इसका बाईपास का ये कनेक्शन किया जा सकता है और ये जायज़ मांग है, क्योंकि ठाकुरगंज जो मेन रूट पे पड़ता है, इसमें यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी लोड है। यहाँ पे जो मेन जो टाउन की सड़क है काफ़ी कंजेस्टेड है, तो उसमें भी जो अतिक्रमण कुछ जगह पे हुआ है उसका भी मुक्ति के लिए यहाँ पे अभियान चलाया जा सकता है। और इसके साथ ही बाईपास का भी निर्माण होने पर टाउन की जो मुख्य सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। और वो सफाई व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है। 2 साल से एक ही जो कार्यक्रम, ये तो नहीं कहा जा सकता चरमराई हुई है, उसमें काफ़ी कार्य हुआ है, पंचायतों में भी हुआ है, नगर क्षेत्र में भी हुआ है, म्यूनसिपैलिटी भी उसमें लगातार कार्य कर रही है। इसको और बेहतर किया जा सकता है। जितना भी यहाँ पे कूड़ा का जो प्रबंधन है, उसका कलेक्शन है, वेस्ट कलेक्शन, एक जगह पे डंपिंग करके उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोसेसिंग, ये काफ़ी उसमें प्रक्रिया रहती है, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। इसमें और बेहतर किया जा सकता है। आरटीआई के तो बताया गया है कि 52 कर्मी, सफाई कर्मी कार्यरत है, लेकिन अभी जो है सिर्फ डोर टू डोर व्यवस्था भी की गई है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। दीवान के अवगन को लेकर इसको लेकर नगर पंचायत में जो यहाँ पे जितने सफाई कर्मी कार्यरत हैं उनका एक सूची यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके अनुसार उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महानंदा पुल के कारण सर जाम अधिक लगती है, सर उस पर क्या कहेंगे? महानंदा पुल का एक्चुअली जो कनेक्शन है, जब किशनगंज से हम ठाकुरगंज में आते हैं तो काफ़ी वो एक्चुअली सिंगल लेन है उसका, तो इसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसकी वजह से जाम लगते हैं। तो उसको भी चौड़ीकरण करने का वहाँ पे प्रयास किया जाएगा। ये आरसीडी का रास्ता है, पथ निर्माण विभाग से इस पर समन्वय स्थापित कर इस पर आगे कार्रवाई की। डिग्री कॉलेज में जो है, लेकिन जल का पता नहीं सर, नल जल योजना सर, नल जल योजना में नल जल योजना में सिर्फ ठाकुरगंज में ही नहीं, सारे जिला में और सारे राज्य में ही उस पर जगह जगह पे जो कुछ शिकायतें आती हैं वो एक ही प्रकार की शिकायतें हैं। मुख्यतः पाइपलाइन का क्वालिटी, पाइपलाइन बिछा नहीं है, या फिर पानी की क्वालिटी को लेकर जो समस्याएं हैं। तो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट उसका नोडल डिपार्टमेंट है, तो उसमें पंचायतों में जितना भी कार्य किए गए हर घर नल से जल में, जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं, जनसंवाद में भी हमको काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो वहाँ पर उन वार्ड में जाके, पंचायत में जाकर विभाग के अभियंता उसको देखते हैं। इसके पश्चात भी लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक एरियाज़ में समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। ओवरलोड के कारण सर जाम की समस्या नगर में, ओवरलोडिंग का जो है उसमें हमारे परिवहन के जिला परिवहन पदाधिकारी थे, यहाँ के थाना के एसएचओ भी थे, तो उनसे भी बात हुई है, तो उसको लेकर भी हमारा अभियान चल रहा है। जिला में किशनगंज में भी चल रहा है, यहाँ पर भी चलता रहता है। तो अगर ओवरलोडिंग किसी पर्टिकुलर रास्तों से ज़्यादा होती है तो उसको लेकर भी उसका टाइमिंग क्या है, किस प्रकार के वाहन है, क्या बालू की वजह से होता है या कोई अन्य प्रकार का मटेरियल वो कैरी करते हैं, इस पर परिवहन विभाग की कड़ी नज़र है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेल फाटक के कारण सर जाम लगती है, नगर को 2 भाग में बांटती है।
रेलवे फाटक तो रेलवे बड़ा फाटक समस्या है सर। नहीं समस्या के साथ उसका बहुत ही जहाँ पे लोगों को सहायता भी मिलती है रेलवे की वजह से, यहाँ कनेक्शन ठाकुरगंज का बाकी शहरों से हुआ है। तो लेकिन उसके ऊपर आरओबी बनाना या फिर उसके अंडरपास बनाना ये एक मतलब समीक्षा का विषय है और इसमें क्या बेहतर रहेगा उसको लेकर रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बात की जाए। सर डिग्री कॉलेज में जो है सर मनरेगा से कार्य किए गए थे, लेकिन काम होते ही कुछ दिन बाद जो है जर्जर सड़क टूट गई है सर। कहाँ पर? डिग्री कॉलेज में प्रखंड में है। पेपर ब्लॉक। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे हम। समुदाय ऐसा स्वास्थ्य है, केंद्र में सर एक्सरा मशीन बीते कई दिन से बंद पड़ा 2-3 साल से वो भी बात हुई है। यहाँ पे MOIC हैं, बोल रहे हैं 2-3 दिन में इसका टेक्निकली जो इशू था वो सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था कर दी थी, वो सप्ताह में अभी 3 दिन के लिए आता है। तो ये भी प्रयास किया जाएगा कि वो 7 दिन जहाँ पे कार्य करे वो मशीन को ठीक करवा लिया प्रखंड जाए। क्षेत्र में बहुत ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र है सर जो बीते कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है सर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसका जो यहाँ पे सिविल सर्जन साहब हैं और हमारे जो स्वास्थ्य के पदाधिकारी हैं उनको एक सूची अगर प्रदान किया जाएगा, जहाँ प्रखंड से BDO साहब हैं जहाँ पे और नगर पंचायत से, तो उसको दिखवा लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी से 2-3 मुलाकातों में मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से उनका समय चाहा था। लास्ट टाइम जब मैं किशनगंज गया था और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था 9 मुद्दों पर, उस टाइम पे भी उन्हें मैंने जब समय मांगा था उन्होंने कहा था ठीक है अगले दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके यहाँ मैं आऊँगा। संयोग है कि वो जो है कि 7 तारीख को आज पहुँचे हैं और उनका कार्यक्रम आगे कोचाधामन और दिघल बैंक प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम का था, उसी में ये प्रोग्राम एंट्री किया हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये भी जनसंवाद के जैसा ही कार्यक्रम है, लेकिन वास्तव में मुझे ठाकुरगंज प्रखंड नहीं बल्कि ठाकुरगंज नगर पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें जो नागरिकों की जो समस्याएं हैं और जो बड़ी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हम हल कर पाएंगे नगर पंचायत के स्तर से, वो समस्याएं नहीं बल्कि उससे बाहर की जो समस्याएं हैं जो भिन्न भिन्न विभागों से जुड़ी हुई थी, उनके संबंध में ये मैंने उनसे आग्रह किया था और वो आए। और मैं समझता हूँ पूरे बिहार में ये पहला ऐसा मीटिंग हुआ होगा किसी नगर पंचायत में जब जिला पदाधिकारी के संग जिला से भी बहुत सारे पदाधिकारी भिन्न भिन्न विभागों के इंजीनियर पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। जो संबंधित हमारी समस्याएं हैं वो चाहे बिजली से हो या सड़कों से हो या और किसी भी तरह की जो समस्याएं थी, उन सारे चीज़ों पर चर्चा की गई है। आपको माने आप समझ पा रहे हैं कि ठाकुरगंज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठाकुरगंज नगर के सट करके आपको 4 लेन गुजर गया, ठाकुरगंज हो करके आपको नई अररिया गलगलिया रेल लाइन गुजर रही है। भविष्य में इधर से ही आपको 6 लेन सड़क बनना है। इसके साथ ही बहुत सारे उद्योग जो है कि ठाकुरगंज के आसपास के इलाकों में लग रहे हैं। उसके कारण ठाकुरगंज नगर में इस सब का जो है कि मैंने काफ़ी लोड बढ़ना है, काफ़ी भीड़ बढ़नी है। उसके हिसाब से ठाकुरगंज को तैयार होना पड़ेगा। रेलवे लाइन के ऊपर में ओवरब्रिज हो या अंडरपास हो या ठाकुरगंज नगर को जाम से बचाने के लिए और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बाहर से बाईपास बनाने की बात हो या सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, इन सारे मुद्दों पर बातें हुई हैं। आपको विद्यालय के बारे में बात हुई, भाटढाला विद्यालय है, सागढाला का एक विद्यालय है और भी बशीर नगर में विद्यालय, गोथरा में विद्यालय, उनके भवनों के बारे में भी बात हुई है। माने लगभग जो भी समस्याएं ठाकुरगंज नगर को फेस करना पड़ रहा है और जो हम लोग नहीं कर पाते बिना जिला प्रशासन या बड़े पदाधिकारियों के सहयोग के, उन सारे मुद्दों पर आज चर्चा हुई। 12 वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मैं खुद सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को विस्तार से वहाँ पर रखा था। सभी समस्याओं को जिला पदाधिकारी ने सुना और अन्य जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी आए थे सभी ने उसके ऊपर अपना अपना कमेंट दिया और उसको नोट डाउन किया और इन समस्याओं के समाधान के लिए वो लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे।